Chapter 1, The Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. How wonderful it is to watch the sky! आपको पता है शाम को जब हम सनसेट होता है तब स्काई को हम देखते हैं तो ये बहुत सुंदर नज़र आता है। 2 और मोर स्टार्स हमको नज़र आते हैं और धीरे धीरे ये स्टार्स इंक्रीजिंग होते हैं, बढ़ते रहते हैं नंबर्स में। यू कैन नॉट काउंट देम, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सारा जो स्काई है वो पूरा फुल हो जाता है स्टार्स से। सम आर ब्राइट, कुछ स्टार्स हैं जो बहुत ब्राइट्स होते हैं और कुछ बहुत डिम होते हैं अगर हम उनको बहुत नज़दीक से या केयरफुली उनको देखें तो। दे ऑल अपीयर ट्विंकलिंग, वो सब चमकते रहते हैं। बट इफ़ यू लुक दैम केयरफुली, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कुछ बहुत अच्छे ट्विंकल करते हैं और कुछ डिम होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो सिंपली एक ग्लो चमकते रहते हैं विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर, अंडरलाइन फ्लिकर, फ्लिकर मीन्स शाइन, जस्ट एज मून शाइन। जैसे हमारा मून शाइन करता है वैसे ही वो स्टार भी शाइन करते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट you may also see the moon or most of the days. इन सब के बाद हम मून को भी देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द डेज हमको वो ब्राइट चमकता हुआ नज़र आता है। इट मे हाउ एवर अपीयर एज अ डिफरेंट टाइम, इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। आपको पता है मून को हर समय एक टाइम अलग होता है, ये नहीं कि वो 7 o'clock या 6 o'clock आपको मून आसमान में नज़र आ जाएगा। इन डिफरेंट शेप, मून की शेप भी डिफरेंट होती है और उसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आपको फुल मून है जो एक टाइम होती है मंथ में, वो उसी दिन नज़र आता है। इट्स अ फुल मून नाइट, उस दिन कहा जाता है फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये आप लोगों को सबको पता ही है कि उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 2 weeks के बाद, आफ्टर लेटर फोर्टनाइट मीन्स 2 week के बाद अगर आप देखोगे तो आपको मून उस दिन नज़र नहीं आएगा। यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। उस दिन को हम अमावस्या भी कहते हैं और वो पूरी क्लियर नाइट होती है, उस दिन मून नहीं होता है आसमान में। Do you wonder why cannot we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? क्या आपको पता है कि हमको डे टाइम में मून और ये स्टार्स क्यों नहीं नज़र आते? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि सन की जो ब्राइट रेज इतनी शाइन होती है कि हमको ये सारी जैसे मून है प्लस ये स्टार्स है ये सब नज़र नहीं आते। बिकॉज ऑफ सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रिस्टल बॉडीज। इन सबको क्या कहा गया है? क्रिस्टल बॉडीज। अंडरलाइन क्रिस्टल बॉडीज। सम क्रिस्टल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ क्रिस्टल बॉडीज बहुत बड़ी होती है और बहुत हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे आर फुल ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है और हीट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको ये बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं। अंडरलाइन एमिट मीन्स सेंड।
They have their own heat and light which they emit in large amount. These crystal bodies are called stars. The sun is a star. Underline, the sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो हमारी काउंटलेस स्टार्स है जो नाइट को ट्विंकल करते हैं वो सिमिलर है सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट. लेकिन सिमिलर होते हुए भी हम उनकी हीट और उनकी लाइट को सन से सिमिलर नहीं कर सकते. एंड दे लुक एज टाइनी, और वो हमको बहुत छोटे नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर है, इसलिए हमको स्टार छोटे नज़र आते हैं. You must have noticed that all objects look similar, smaller when seen from a distance. अगर हम कोई चीज़ दूर से देखते हैं तो वो हमको छोटी नज़र आती है. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. For example, जब आप एरोप्लेन को स्काई में देखते हो तो वो आपको बहुत स्मॉल नज़र आता है, छोटा नज़र आता है. लेकिन एरोप्लेन की एक्चुअली साइज़ क्या होती है? इन अ बिग. While watching the night sky, you may notice various patterns form different groups of stars. जब आप रात को स्काई देखते हो तो आपको नज़र आते हैं कि बहुत सारे स्टार्स के जो है पैटर्न्स बने होते हैं, वो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. ऊसा मेजर और बिग बियर इज़ वन such constellation. One of the most easily recognizable constellation is Saptarishi. Sapt means 7, Rishi means stages. It is a group of 7 stars. ये एक 7 स्टार्स का एक ग्रुप है. Look at the figure 1.1. आप ये ड्राइंग देखो. That form a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planet and constellation in the sky. In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. पहले के ज़माने में people stars से direction में determine करते थे, मतलब पहचानते थे कि ये नॉर्थ है क्योंकि ये नॉर्थ स्टार है, बिकॉज द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार है जो इंडिकेट करता है नॉर्थ के डायरेक्शन का. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसको पोल स्टार भी कहा गया है क्योंकि हम जब अर्थ का डायग्राम बनाते हैं तो आपको देखा होगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको नॉर्थ स्टार कहा गया है. इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई. इसकी हमेशा एक सेम पोजीशन रहती है. जैसे मून और सबकी पोजीशन, शेप सब चेंज होते हैं, बट नॉर्थ स्टार की पोजीशन सेम रहती है स्काई में. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. सप्तऋषि की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार की पोजीशन तय कर लेते हैं. लुक एट द फिगर 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. आप ये ड्राइंग देखो, जिससे क्या होगा, ये इमेजिनरी लाइन, जैसे हम बहुत बार स्टार्स और ये क्लाउड्स और देखते हैं एक इमेजिनरी लाइन अपने ड्रॉ कर लेते हैं, वैसे ही ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके सप्तऋषि से हम नॉर्थ स्टार की पोजीशन या नॉर्थ स्टार को हम पहचान सकते हैं. इसमें आप अपने घर पे कोई एल्डर्स है जिनको इसके बारे में नॉलेज है, उनकी भी हेल्प ले सकते हो. सम क्रिस्टल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ ऐसी बॉडीज़ है क्रिस्टल बॉडीज़ जिनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो लाइट, उनको कहाँ से लाइट मिलती है? स्टार्स से. सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट. ऐसी बॉडीज़ को क्या कहते हैं हम? प्लैनेट. द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई. ये हमको कहाँ से मिला है वर्ड? ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडरर्स, जिसका मतलब है वंडरर्स. आप अंडरलाइन करो. द अर्थ ऑन विच वी लीव इज़ अ प्लैनेट.
हम अर्थ में जो रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है. एज वी नो वेरी वेल, इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. आपको पता ही है हमको हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा नियरेस्ट स्टार्स है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अपनी अर्थ को ग्रेट डिस्टेंस से देखेंगे तो क्या नज़र आता है? वो भी एक मून की तरह चमकती हुई नज़र आती है. जैसे हमारा मून शाइन करता है वैसे ही हमारी अर्थ भी शाइन करती है. से दैट इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. ये मून की तरह ही शाइनिंग करती है. द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट. अब आपको पता है हमारे अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव राउंड इट. हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर निकालते हैं. लाइक आवर अर्थ, जैसे अर्थ किसके चक्कर निकालती है? आपको पता है? सन का. देयर आर 7 अदर प्लैनेट डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. आपको पता है 7 अदर प्लैनेट और है जिनको हीट और लाइट किससे मिलती है? सन से. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. उनमें से कुछ प्लैनेट्स के मून्स भी है, सैटेलाइट भी है. द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट and some other crystal bodies known as asteroid and meteoroids. Look at this figure 1.2, the solar system. As you know it very earlier, आपने पहले भी ऐसा डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है. एक बार आप इस डायग्राम को और अच्छे से स्टडी कर लीजिए. From the solar system, we often call it solar family with the sun as its head. आपको पता है कि सोलर फैमिली में सबसे हेड है आपके सन. सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. द सन, अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. आपको पता है सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में सन है, बिकॉज हेड है क्योंकि वो. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. इट इज़ अ ह्यूज, ये बहुत बड़ा, वेरी बिग इन साइज, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. आपको पता ही है सन हॉट है तो वो हॉट गैसेस से पूरा एक्सट्रीमली बना हुआ है. इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम. आपको पता है इसमें कुछ ऐसा, इसमें फोर्स कुछ है जिसको ये पूरा बाइंड कर रखा है सोलर सिस्टम को. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. अगेन आपको पता है, बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स. इसमें सब ये हीट और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है इन द सोलर सिस्टम. बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फील्ड सो मच बाय अस. हमको इसकी ट्रिमेंडियस हीट नहीं पता चलती. वाई? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो न तो सन से बहुत दूरी में है और ना ही बहुत पास में है, इसलिए इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. आपको सन की जो ये डिस्टेंस भी है इसको आप अंडरलाइन करो. प्लैनेट, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में. देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. एज वी नो वेरी वेल डैट हमारे 8 प्लैनेट्स है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अब सन की डिस्टेंस की ऑर्डर के हिसाब से हम उसको रीड करेंगे. मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और अगर इनको आप सन के साथ की दूरी के हिसाब से इनको आप लर्न करना चाहते हैं, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट. अगर आप इसी से लर्न कर लेंगे तो ये आपकी बहुत ईजी एक ट्रिक है. जैसे माई, एम से हो गया मरकरी, वेरी से वी से हो गया वेनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर से हो गया मार्स, जस्ट से हो गया जुपिटर, सर्व से हो गया सैटर्न, अर्थ से हो गया यूरेनस एंड नट से हो गया नेपच्यून. ओके, ये बहुत इजी ट्रिक है जिससे आपको हमेशा ये लर्न रहेगा.
ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। आपको पता है ये सब एक फिक्स्ड पाथ में मूव राउंड करते हैं 8 प्लैनेट। दीज पाथ आर इलोंगेटेड। ये जो पाथ्स है ये बहुत लंबे होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। इस पाथ्स को क्या कहते हैं हम? ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। एज we see in the diagram that Mercury is very near to the Sun. It take only about 88 days to complete one round. मरकरी को कितना टाइम लगता है? 88 days to complete one round along its orbit. वो जो उसका जो elongated path है उसको वो पूरा कंप्लीट करने में 88 days लगते हैं. Venus is considered as one round along its Venus is considered as Earth twins. Venus को क्या कहा गया है? Earth twins. Underline Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. ये क्यों Earth का twin बने? आपको पता है twins का मतलब क्या होता है? जुड़वा. क्यों? क्योंकि Earth के just same वैसा ही Venus है, उसकी same shape है और same ही size है. Till recently August 2006, Pluto was also considered a planet. 2006 में अगस्त में प्लूटो को भी प्लैनेट माना गया है. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, CRIS 2003 UB discovered in recent past may be called ड्राफ्ट प्लैनेट. कुछ ऐसे प्लैनेट और है जो ड्राफ्ट है, वो एक्टिव नहीं है, इसलिए उनको प्लैनेट नहीं माना गया है. द अर्थ. अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के बारे में. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. आपको पता है हमारी अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन की. इन द साइज में इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अंडरलाइन दिस, इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. इसका फिफ्थ नंबर में ये लार्जेस्ट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल. ये जो पोल में आप अगर अर्थ को बहुत अच्छे से ग्लोब या फिर कहीं देखोगे तो वो ऊपर में फ्लैट है, फ्लैटेंड है. That is why its shape is described as a geode. इसलिए इसकी जो शेप है इसको क्या कहा गया है? जियोड. जियोड मीन्स an earth like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on earth. जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए जैसे कि वाटर, एयर, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अर्थ. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. एज वी डिस्कस अर्लियर, अर्थ में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. यहाँ पर वाटर भी है, पानी भी है, हवा भी है. विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. जो हमारे सर्वाइव करने के लिए वेरी इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अब आपको एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में ये सारी जो कंडीशंस है ये सारी इसमें प्रेजेंट है ओनली अर्थ में. डेट इज़ वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट. इसलिए हम यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है और हम यहाँ पर रह सकते हैं. फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर. अब अगर आप ग्लोब देखते हो बाहर से तो अर्थ की या कोई पिक्चर देखते हो तो वो ब्लू कलर की क्यों नज़र आती है? क्योंकि 2/3 सरफेस है जो वाटर से कवर्ड है. डैट इज़ वाई वाटर का कलर आपको क्या इंडिकेट करता है? ब्लू कलर. तो इसीलिए अर्थ की जो पिक्चर है हमको ब्लू कलर की नज़र आती है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है. अंडरलाइन ब्लू प्लैनेट. द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, डैट इज़ द मून. हमारा अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, उसको हम मून कहा गया है. इट्स डायामीटर. आपको पता है डायामीटर जो इसका सर्कल है वो कितना है? ओनली 1/4 डैट ऑफ द अर्थ. अर्थ का ये 1/4 पार्ट है, मतलब वैसा है. डायामीटर इसका 1/4 है. इट अपीयर
सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। ये हमको बड़ा नज़र क्यों आता है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के पास है। और स्टार्स और सन ये सब हमको छोटे क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि ये बहुत दूर है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो चीज़ बहुत दूर होती है वो हमको छोटी नज़र आती है। जैसे स्टार्स है, एरोप्लेन स्काई में फ्लाई करता है तब एक्चुअली में उनके साइज़ क्या होती है? थोड़ी बिग होती है। तो जैसे ही मून इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि वो हमारे प्लैनेट के बहुत पास है। इट अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। आपको इसकी दूरी भी पता चल गई। और वैसे ही सन की आपको पता है कि 5 मिलियंस है, तो मून हमारे ज़्यादा पास है प्लैनेट के, इसलिए मून हमको नज़र आता है थोड़ा बिग साइज में। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अब हम कंपेयर कर सकते हैं अर्थ की और सन की डिस्टेंस कैसी है हमारे प्लैनेट से। द मून मूव्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून है जो हमारे उसका जो ऑर्बिट वो स्पिन करता है हमारे अर्थ में, वो कितनी टाइम लेता है? 27 डेज। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसको पूरा ये 27 ही टाइम पूरा लगता है, 27 डेज टू कंप्लीट वन स्पिन, एक स्पिन कंप्लीट करने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल। और इसी के कारण हमको सिर्फ वन साइड जो मून का है वो हमको नज़र आता है। टू अस ऑन द अर्थ द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल टू लाइफ। आपको पता है हम मून में जाकर नहीं रह सकते क्योंकि जो प्लैनेट जो अर्थ में हमको ये सारी जो फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो मून में हमें नहीं मिलती। इट हैज़ माउंटेन प्लेन डेप्रिशिएशंस ऑन इट। These cast shadow on the moon's surface. Look at the full moon and observe this shadow. अब आपको पता है कि ये सब जो है माउंटेन प्लेन और डेप्रिशिएशंस ये हमको कब नज़र आते हैं? हल्के फुल इनकी शेडो कब नज़र आती है? जब हमको फुल मून नज़र आता है। एस्टेरॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। प्लैनेट, स्टार और सैटेलाइट इनके अलावा भी कुछ न्यूमरस टाइनी बॉडी, बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी बॉडीज़ भी है जो हमारे सन के मूव राउंड करती रहती है। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इन बॉडीज़ को क्या कहा गया है? एस्टेरॉइड्स। लुक एट द फिगर 1.5। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मोस्टली ये जो बॉडीज़ है ये कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर्स के बीच में। Scientists are of the view that asteroids are the part of planet. साइंटिस्ट के हिसाब से ये प्लैनेट्स के ही पार्ट है विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड, मतलब प्लैनेट से ही कुछ होता है ना, एक्सप्लोड हो जाना मीन्स हट जाना वहाँ से, उसका एक टुकड़ा टूट के वो सोलर सिस्टम में मूव राउंड करने लगता है। Meteoroids, a small piece of rock which move around the sun, are called meteoroid. अब एक जो छोटा पीस होता है रॉक का जो मूव राउंड करते हैं सन के, उनको क्या कहा गया है? मेटेरॉइड। समटाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। बहुत बार आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि कुछ सोलर सिस्टम से उल्का पिंड, ये कुछ ऐसा न्यूज़ में आता है कि वो अर्थ से टकराने वाला है एंड ऑल। तो दीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, कुछ फ्रिक्शंस होते हैं हमारे यूनिवर्स में जिससे क्या होते हैं? विद द एयर दे गेट हीटेड। फ्रिक्शन होने से वो बहुत हीट हो जाते हैं, बर्न करने लगते हैं और इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। Sometime a meteor without being completely burned, ये पूरी तरह मेटेरॉर बर्न नहीं होते और हमारे अर्थ में फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और जिसके गिरने से ये बहुत बड़ा हॉलो मीन्स बहुत बड़ा गड्ढा भी हो सकता है हमारे अर्थ में। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पार्ट अक्रॉस द स्काई? क्या आपने स्काई में देखा है कि एक बहुत वाइटिश ब्रॉड बैंड जैसे तरह स्काई में ग्लो करता रहता है?
इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स की एक तरह की बैंड की तरह एक पूरा पाथ बन जाता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को क्या कहा गया है? मिल्की वे गैलेक्सी। लुक एट द फिगर 1.6। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी इस गैलेक्सी का ही पार्ट है। इन एशियन टाइम, पुराने ज़माने में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पहले पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि ये एक रिवर है, एक नदी की तरह आसमान में फ़्लो कर रही है, और इसको ये भी कहा जाता है दस इट वॉज नेम्ड वॉज आकाश गंगा। इसको और क्या कहा गया था? आकाश गंगा, मतलब आकाश में एक गंगा जैसी नदी फ़्लो कर रही है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें यहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बिलियंस, मतलब कोई गिनती नहीं है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। क्लाउड्स में क्या है? डस्ट है और गैसेस है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इसी से ये इतनी सारी गैलेक्सीज है, मतलब ये 1 नंबर में नहीं है, इसी से ये यूनिवर्स पूरा बना हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। अब हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। द साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं इसके बारे में और भी कुछ नई जानकारियों के लिए। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज। हम पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि यूनिवर्स की ये साइज़ है, बट वी नो that all of us, you and I, belong to this universe। मगर आप और हम दोनों ही इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू।